एक औरत अपने जवान बेटे के साथ मध्य प्रदेश घूमने गई थी। वापस आने के बाद करीब 5 से 6 महीने बाद अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसका पति फौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया, आपकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने घर आते ही पत्नी से कहा, मैंने 7 महीने से तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, तो यह बच्चा किसका है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? पत्नी पहले चुप रही, लेकिन जब पति ने बार बार पूछा तो आखिर उसने सच बताया। सच सुनकर पति के तो होश ही उड़ गए। दोस्तों, आज की जो घटना है वो सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह घटना दिल्ली की है। एक व्यक्ति जिसका नाम राम विजय था, लगभग 55 साल का था। उसकी पत्नी का नाम नेहा था और उनका एक बेटा राजन अमेरिका में आईटी कंपनी में जॉब करता था। राजन अक्सर अमेरिका से फोन करके अपने माता पिता से बात किया करता था। राम विजय भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था, जिससे उनके परिवार को पैसे की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक नेहा को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। वह दर्द को सहन नहीं कर पाती और कुछ ही घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। राम विजय इस घटना की जानकारी अपने बेटे राजन को देते हैं। जैसे ही राजन यह बात सुनता है, वह तुरंत अमेरिका से फ्लाइट लेता है और सीधा दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद उसकी मां नेहा का अंतिम संस्कार होता है। घर में पूरी तरह दुख का माहौल छा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। कुछ दिन बाद राम विजय फिर से अपनी ड्यूटी पर जाने लगते हैं। घर के सभी लोग रोज की दिनचर्या में लग जाते हैं। एक दिन राजन अपने पिता से कहता है, पापा, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मां को जाना था, वह चली गईं। मुझे अब अमेरिका लौटना होगा और अपनी नौकरी पर ध्यान देना होगा। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो, अपना ख्याल रखना। और इस तरह राजन अमेरिका लौट जाता है। राजन की गर्लफ्रेंड रश्मि, जो अमेरिका में रहती थी, उसे बार बार फोन कर रही थी। आखिरकार राजन दिल्ली से फ्लाइट लेकर वापस अमेरिका चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह रश्मि से मिलता है, जो उसके साथ लिव इन में रह रही थी। दोनों फिर से अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ महीनों बाद राजन के मोबाइल पर उसके एक दोस्त का फोन आता है। दोस्त कहता है, राजन, तुम्हारे पिताजी घर में किसी 23 से 24 साल की लड़की को लाते हैं। वह अक्सर उनके साथ रहती है। यह सुनकर राजन गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए सोचता है, शायद पापा के ऑफिस की सेक्रेटरी होगी। बड़ा मैनेजर हैं, तो ऐसा हो सकता है। फिर भी वह सीधे अपने पापा राम विजय को फोन करता है। वह कहता है, पापा, ये क्या सुन रहा हूं? सुना है कि आपके घर पर कोई लड़की रोज आती है। राम विजय हंसते हुए जवाब देते हैं, हां, सही सुना। वह मेरी सेक्रेटरी है, किसी काम से आती है और कुछ नहीं। तुम बेकार टेंशन मत लो। राजन अपने पिता की बात मानकर अमेरिका में नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्तों और जान पहचान वालों के फोन आने लगते हैं। सब यही कहते हैं कि उसके घर पर कोई लड़की है जो वहीं रह रही है। राजन सोचता है, आखिर माजरा क्या है? यह तो जाकर ही पता करना पड़ेगा। बिना अपने पिता को बताए वह अचानक अमेरिका से दिल्ली पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने घर जाता है, देखता है कि उसके पिता घर पर हैं, लेकिन साथ ही एक 23 से 24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की भी है, जिसका नाम खुशबू है। राजन कुछ देर तो उसे देखता ही रह जाता है, फिर अपने पिता से पूछता है, पापा, यह लड़की कौन है? राम विजय कहते हैं, यह मेरी सेक्रेटरी है। राजन थोड़ा गुस्से से बोलता है, अगर यह आपकी सेक्रेटरी है तो घर पर क्या कर रही है? आपके लिए खाना क्यों बना रही है? आपके कपड़े क्यों धो रही है? इतना सुनते ही राम विजय समझ जाते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वह सिर झुकाकर राजन से कहते हैं, बेटा, दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। राजन के सवालों पर उसके पिताजी राम विजय एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारी मां हमें छोड़कर चली गई और तुम भी अमेरिका चले गए, तो मैं यहां बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि किसी से शादी कर लूं, जो मेरा ख्याल रख सके और मेरी जरूरतों को समझ सके।
यही सोचकर मैंने खुशबू से शादी कर ली। वह तलाकशुदा थी और उसे भी सहारे की जरूरत थी। ये सुनते ही राजन गुस्से में अपने पिता से कहता है, पापा, आपकी उम्र 55 साल है। इस उम्र में आपको बहू लानी चाहिए थी, लेकिन आपने तो अपने लिए पत्नी ले आई। राम विजय शांत होकर जवाब देते हैं, बेटा, बहू लाता तो शायद वह मेरा उतना ख्याल नहीं रख पाती जितना एक पत्नी रख सकती है। मुझे एक साथी की जरूरत थी जो मुझे समझे। यह सुनकर राजन कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में रहता है। हालांकि वह समझ भी जाता है कि उसके पिता को आखिर क्या चाहिए था, लेकिन उसकी नाराजगी खत्म नहीं होती। राजन के पिताजी राम विजय हमेशा यही चाहते थे कि उनका बेटा राजन और उनकी नई पत्नी खुशबू के बीच अच्छा लगाव हो जाए और दोनों साथ में आराम से रहने लगे। इसी वजह से वह हर तरह की कोशिश करने लगे। लेकिन राजन का रवैया बिल्कुल अलग था। वह खुशबू को मां कहने की बजाय सीधे नाम से खुशबू बुलाता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। करीब 20 से 30 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन राजन अपने पिता से कहता है, पापा, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूं और अब दोबारा कभी इंडिया नहीं आऊंगा। यह सुनते ही राम विजय परेशान हो जाते हैं। वह राजन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। कई तरह की बातें करते हैं, जैसे, बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तुम्हारी मां खुशबू ने भी घर संभालने में बहुत मेहनत की है। इन बातों से राजन थोड़ा पिघल जाता है और कुछ दिन और रुकने का फैसला करता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद राजन और खुशबू के बीच हल्की हल्की बातचीत शुरू हो जाती है। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह सहज नहीं था, लेकिन रिश्ते में थोड़ी नरमी आने लगी थी। जब राम विजय अपने बेटा राजन और खुशबू को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं तो वह बेहद खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं, अब तो दोनों में बात शुरू हो गई है। धीरे धीरे मेरा बेटा इसे मां के रूप में भी स्वीकार कर लेगा। कुछ दिन और बीतते हैं और अब खुशबू जो खाना बनाती वह राजन खा भी लेता था। दोनों के बीच का लगाव थोड़ा और बढ़ने लगता है। राम विजय यह देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, अब मेरा परिवार फिर से हरा भरा हो जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन राजन अपने पिता से कहता है, पापा, मैं सोच रहा हूं कि शिमला घूमने जाऊं। काफी दिन हो गए, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। राम विजय कहते हैं, ठीक है बेटा, घूम कर आ जाओ, अच्छा लगेगा। इसी बीच खुशबू बोल पड़ती है, राजन, मैं भी बहुत दिनों से शिमला जाने का सोच रही थी। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यह सुनते ही राजन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। राजन गुस्से में खुशबू से कहता है, अगर तुम्हें साथ ले जाना पड़ा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन खुशबू जिद पकड़ लेती है। वह राजन से बार बार रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो, मैं बहुत दिनों से घूमने नहीं गई हूं। राजन पहले तो टालने की कोशिश करता है, लेकिन खुशबू के बार बार कहने पर आखिरकार मान जाता है। इसके बाद खुशबू अपने पति राम विजय से पूछती है, क्या मैं राजन के साथ शिमला घूमने जा सकती हूं? राम विजय थोड़ा सोचते हैं और मन ही मन कहते हैं, अगर दोनों साथ जाएंगे तो उनके बीच लगाव बढ़ेगा। शायद मेरा बेटा इसे मां के रूप में स्वीकार कर ले। यही सोचकर राम विजय खुशबू को जाने की इजाजत दे देते हैं। खुशबू खुशी खुशी अपना सामान पैक करती है और राजन के साथ शिमला के लिए निकल जाती है। शिमला पहुंचने के बाद दोनों एक होटल में कमरा लेते हैं। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल रहता है। दूसरे दिन भी घूमने फिरने में गुजर जाता है। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी एक अलग मोड़ लेती है। वह शराब का बोतल लेकर आता है और होटल के कमरे में बैठकर शराब पीने लगता है। और जब वह पी रहा होता है तो उसकी जो मां होती है खुशबू राजन को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं से भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक वगैरह भी करते हो। इसके बाद दोस्तों राजन होता है, खुशबू को डांट देता है, उसे फटकार लगाता है और कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा तुम मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद जो खुशबू होती है बेचारी चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे जब उसे काफी शराब की नशे हो जाती है तो नशे के हालत में वह बेड पर सो जाता है। रात के 12 बज चुका था। अब जो खुशबू भी होती है उसी बेड पर सो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह जो लड़का राजन होता है
वह भूल जाता है कि उसके साथ कौन सो रहा है। उसे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड रश्मि है और खुशबू को अपना प्रेमिका समझकर उसके पास जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अब जो खुशबू भी होती है वह भी जवान थी। उसे भी कोई जवान लड़का मिला था तो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। और इसके बाद राजन उसके साथ वह सारी चीज करने लगता है जो पति अपने पत्नी के साथ करता है। उस तरीके से पूरे रात में दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और धीरे धीरे राजन जब ऐसा कर ही रहा था तो उसको को पता भी चल जाता है कि मेरे प्रेमिका का रश्मि नहीं बल्कि खुशबू है। लेकिन इसके बाद भी वह रुकता नहीं है। पूरे रात यह सारी चीज करते रहता है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रश्मि होती है उसका फोन आता है। रश्मि उससे पूछती है कि तुम अमेरिका कब आ रहे हो। तो लड़का रंजन उसे कहता है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी मैं घूमने के लिए आया हूं। इस पर रश्मि कहती है कि तुम घूमने के लिए अकेले गए हो, मुझे भी फोन कर दिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ आ गई होती। लेकिन राजन कहता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ खुशबू भी आई है जो मेरे पिता की वाइफ है। अब जैसे ही इस बात को रश्मि सुनती है वह काफी गुस्सा हो जाती है और वह इससे कहती है कि तुम तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, फिर उसके साथ तू घूमने के लिए कैसे चला गया। वो दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। और इसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत झगड़ा होने के बाद जो रश्मि होती है वह फोन को कट कर देती है। और इसके बाद जो रात में जो खुशबू के साथ किया था वह सारी चीजें अब दिन में भी करता है। और ऐसा एक दिन नहीं 3 से 4 दिन होता है। लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजरता है। तो फिर दोनों वहां से चेकआउट करते हैं और वापस वहां से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो राजन होता है उससे वापस अमेरिका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वह खुशबू को मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था। उसे कहीं ना कहीं वह प्यार करने लगा था। इधर जो खुशबू भी थी उसका जो पति राम विजय था उससे दूर दूर रहने लगती है, उससे कतराए लगती है। राम विजय नोटिस करता है जब से वापस घूम कर आई है मेरे से दूर दूर रह रही है, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर देता है। वह सोचता है कि वैसे मुझे चाहिए क्या 2 वक्त की रोटी जो मुझे दे ही रही है, और जो मेरा बेटा राजन है और जो मेरी पत्नी खुशबू है, दोनों में इतना अच्छा लगाव बढ़ गया है, दोनों एक दूसरे से अच्छे से खुशी से रह रहे हैं। तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे तो 2 वक्त का रोटी ही चाहिए, वह तो मिल ही रहा है। और यही सोच करके वह सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही लगभग 4 से 5 महीने का वक्त गुजरता है कि एक दिन उसकी जो पत्नी होती है खुशबू, उसके पेट में दर्द होने लगता है। राम विजय अपनी पत्नी खुशबू को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं आपकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, वह मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही राम विजय चौंक जाते हैं और गुस्से में अपनी पत्नी खुशबू की तरफ देखते हैं। हालांकि अस्पताल में वह कुछ नहीं कहते, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो गुस्से से पूछते हैं खुशबू, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर यह सब क्या है? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह किसका है? खुशबू कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन जब राम विजय बार बार पूछते हैं तो वह कहती है दरअसल यह बच्चा आपके बेटे राजन का है। मैं और राजन अब एक साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर राम विजय के होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में चिल्लाते हैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे को तलाकशुदा महिला से शादी करने नहीं दूंगा। और तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मुझसे शादी की है, कोई मां अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन खुशबू और राजन अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अब घर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि तीनों अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। खुशबू अपने कमरे में, राजन अपने और राम विजय अपने कमरे में। अब खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटा के पास जाए या फिर उसका जो पति राम विजय है उसके पास जाए। उधर वह प्रेग्नेंट भी थी। और फिर इसके बाद खुशबू और उसका बेटा राजन, वह दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान करते हैं। और प्लान करने के बाद एक दिन जब राम विजय अपने कमरे में सो रहा होता है तो दोनों उस कमरे में जाती है और राम विजय का तकिया से मौत के घाट उतार देती है। और इसके बाद जब इससे लगता है कि राम विजय इस दुनिया को छोड़कर चला गया है तो जो राजन होता है इसको ऊंटी लेकर घर से बाहर निकलता है। वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह को तलाश करने लगता है और आखिरकार जगह तलाश कर करते उसे कचरे के ढेर दिखाई देता है।
वह सोचता है कि इसी कचरे के ढेर में अपने पिता को लाश को छुपा देगा ताकि वहां से जेसीबी आएगा तो उसके लाश को कचरे में उठा करके कहीं और ले जाएगा और उसे फेंक देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर यही सोचकर उसका जो बेटा होता है उसके लाश को लेकर उस कचरे के ढेर में छुपा देता है और ऊपर से कचरा वगैरह रख देता है ताकि किसी को पता नहीं चले, और दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं और नॉर्मल तरीके से पति पत्नी के जैसा रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है, जेसीबी उस कचरा को उठा रहा होता है और ट्रॉली पर डाल रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पिता का डेड बॉडी गिरता है। अब वहां डेड बॉडी मिलने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है। इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वाले घटनास्थल पहुंचते हैं और उसका जो लाश होता है उसके लाश को जांच पल में जुड़ जाती है, पता करने में जुड़ जाते हैं आखिर यह व्यक्ति कौन है। फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि यह व्यक्ति राम विजय है और एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहा था और कुछ ही दिन पहले एक लड़की से शादी किया था। अब इसके बाद दोस्तों, पुलिस वाले को जरा भी समझने में देर नहीं लगती है कि हो ना हो जो शादी किया था उसी से मामला जुड़ा हुआ हो, और सीधा राम विजय के घर पर जाता है और जो उसकी पत्नी होती है खुशबू और उसका जो बेटा राजन होता है दोनों को हिरासत में लेते हैं और थाने में लेकर आते हैं। और थाने में लेकर जब दोनों से पूछताछ करते हैं तो दोनों पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था। खुशबू भी घुमाने का कोशिश कर रही थी, इधर जो राजन था वह भी घुमाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति से पेश आते हैं तो जो खुशबू होती है वह टूट जाती है। वह सारी सच्चाई बता देती है, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। खुशबू बताती है कि कैसे उसने राम विजय से शादी किया था, उसके बाद कैसे अपने बेटा के साथ वह घूमने के लिए गई थी, तो वहीं दोनों के बीच क्या हुआ था, और जब वहां से वापस आया तो दोनों शादी करने का फैसला लिया। लेकिन बीच में उसका जो पति था राम विजय, वह इसका विरोध कर रहा था, इसीलिए दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। अब जो पुलिस वाले होते हैं दोनों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यह कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और गलत कार्यों के परिणामों से सीखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं केवल यह दिखाना चाहता हूं कि हमें समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार और सोच को सुधारने की आवश्यकता है।